उदासीन, उसकी शाखा निर्वाण रमता पंच भारत। अखाड़े अपनी शाखाओं को भी मान्यता देते हैं। उसके कई स्तर होते हैं। उस स्तर में महंत से लेकर, कोठारी से कह लीजिए लेकर, थानेदार, थानापति, कोठारी, महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर तक की श्रृंखला जो जाती है, उसका पालन करते हुए ये अखाड़े अपनी नियमावली निर्धारित करते हैं। ये संयोग है सुखद कि एक सदी, एक दहाई का अंक पार कर 112 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका है। ये यात्रा जो इस समय, ये अखाड़ा जिसकी यात्रा इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। और एक बात और विशेषता है इस अखाड़े की कि अगर किसी विषय पर विमर्श में आचार्यों के बीच, महंतों के बीच, अखाड़े के अन्य मूर्धन्य शीर्षस्थ धर्माधिकारियों के बीच अगर मतभिन्नता होती है तो मालूम है कि उसका हल कहाँ से खोजते हैं? उसके हल के लिए ये जाते हैं सूरदास जी के पास, और तभी ये एक नया अखाड़ा उत्पन्न हो जाता है। नया उदासीन, पहले बड़ा उदासीन। ये कुछ ऐसी बातें श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के बारे में, और इनका मुख्यालय है कनखल, हरिद्वार में। डेरे की परंपरा इस अखाड़े में अभी तक कायम है। 13 में से अब मात्र 4 की संख्या बची है जहां डेरे की परंपरा। डेरा परंपरा वस्तुतः अखाड़ों से पहले की परंपरा है। ये भी देखिए हमारे यहाँ ही संभव है कि यहाँ बड़ी नदी अपने आप को छोटी नदी में भी विलीन कर देती है, अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। ये बड़े उदाहरण हैं हमारे संस्कृति में मिलते हैं। तो यहाँ भी वही कुछ भाव देखने को मिलता है। 700 डेरे की परंपरा अखाड़ों से प्राचीन, किंतु समाहित कर दिया उस परंपरा ने नई परंपरा में। किस लिए? इसलिए कि व्यष्टि भाव यदि लेकर हम चलते हैं तो हमारा तो कल्याण हो सकता है, किंतु न परिवार का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा, न देश का कल्याण होगा। और जब ये कल्याण नहीं होंगे तो विश्व कल्याण की कामना करने का दंभ या दावा हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए व्यष्टि भाव से समिष्ट भाव की यात्रा का प्रतीक पर्व है ये कुंभ, जिसके साक्षी हम सब बन रहे हैं। ये इस समय अखाड़ा यात्रा पर संगम नोज के एकदम निकट पहुंच चुका है। आगे आगे दुदुम्भी बज रही है। दुदुम्भी का जब जहां जैसे जिक्र आता है तो 2 घटनाएं अवश्य याद आती हैं। एक महाभारत की और दूसरी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की। ये इसकी पौराणिक कथाएं हैं इन दोनों ही घटनाओं के बारे में। लेकिन उन कथाओं की तरफ न मुड़कर हम फिर से आपको मोड़ते हैं दृश्यों की तरफ। और दृश्य चल रहे हैं इस समय नया उदासीन अखाड़े के। डेरे की परंपरा अपने आप में संजोए ये अखाड़ा लगभग 700 की संख्या डेरों की है जो इसमें सम्मिलित है। और हाँ, इस अखाड़े में वही साधु संत शामिल होते हैं जो एक सिख परंपरा में श्री संगत देव की परंपरा का एक उपक्रम है
छठी बख्शीश, इसमें केवल वही साधु संत शामिल हो सकते हैं जो छठी बख्शीश के श्री संगत देव की परंपरा का पालन करते हों। पहले श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े का ही हिस्सा था और हम सब जानते हैं कि उसकी स्थापना निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज जी ने की थी। और पथ प्रदर्शक का जहाँ तक प्रश्न है तो आचार्य जगत गुरु चंद्रदेव महाराज थे इस अखाड़े के पथ प्रदर्शक। और विशेषता इस अखाड़े की भी तीर्थराज के संदर्भ में ये है कि इसका भी मुख्यालय प्रयागराज में ही स्थित है। 1885 का वो दौर था जब हरिद्वार के हर की पैड़ी पर स्थापित हुआ था ये अखाड़ा, किंतु आज इसका मुख्यालय तीर्थराज प्रयाग में। और एक जो सबसे बड़ी विशेषता है इस अखाड़े की वो ये कि पथ प्रदर्शक कौन थे? स्वयं गुरु नानक देव जी के सुपुत्र इस अखाड़े के पथ प्रदर्शक थे। नाम था उनका